ज्योतिष मित्रों, ओम नमः शिवाय। विवाह मिलान में ध्यान देने वाले महत्वपूर्ण विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि विवाह करते समय आते शादी तय करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी समस्या होती है लड़की के पिता के लिए अथवा लड़की के गार्जियन के लिए। अब तो लड़के के पिता और गार्जियन के लिए भी ये सब बातें हो गई हैं। इसको दो पार्ट में रखा जाएगा। एक तो है ज्योतिषीय और दूसरा है व्यावहारिक पक्ष। व्यावहारिक पक्ष की चर्चा किसी और दिन करेंगे, लंबा होगा, और आज भी इसकी भी चर्चा सीमित रखने की कोशिश करते हैं। मूल सिद्धांत और विस्तृत रूप से फिर कभी और वीडियो बनाएंगे। 2 वीडियो हमारी बनी हुई है, नाड़ी दोष की और मंगल और मांगलिक दोष की जो है विस्तृत चर्चा उसमें है। उसके लिए यहाँ पे आई बटन ऐसे टैप करेंगे ना तो आई दिखेगा, आई को क्लिक करेंगे तो प्ले लिस्ट दिखेगी। प्ले लिस्ट में संशय नाशक ज्योतिष चर्चा में जाकर के नाड़ी दोष और मंगल दोष के विस्तार से जो तथ्य हैं उनको आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं। इसको 3 तत्वों को हमको ध्यान में रखना है। गुण मिलान, दूसरा मंगल दोष और तीसरा जो है कुंडली के अन्य ग्रह। अर्थात कुंडली के अन्य ग्रह क्या कहते हैं, उनकी प्लेसमेंट क्या है, पोजीशन क्या है, उसके अनुरूप हम ज्योतिषीय व्याख्या करेंगे और ध्यान देंगे। तो हम सभी लोग जानते हैं कि गुण मिलान जब भी हम लोग जाते हैं तो पहला कार्य होता है कि राशि नाम लिया जाए और राशि नाम से लेकर के गुण मिलान किया जाए और देख लिया जाए कि क्या मैच मेकिंग अर्थात मिलान हो रहा है कि नहीं। और आज तो ऐप का ज़माना है, ऐप में नाड़ी नहीं मिली तो 8 अंक माइनस हो जाएगा, 0 दिखा देगा। भकूट नहीं मिला तो 7 माइनस हो जाएगा, गण नहीं मिला तो 6 माइनस हो जाएगा। उसी प्रकार से ये वर्ण नहीं मिला तो इसका भी 0 दिखाएगा। तो बहुतायत में समाज में प्रचलित है, नाड़ी दोष हो तो विवाह नहीं करना चाहिए, भकूट दोष हो तो नहीं करना चाहिए, गण दोष हो तो नहीं करना चाहिए, ग्रह मैत्री न बने तो नहीं करना चाहिए, योनि दोष हो तो नहीं करना चाहिए, वर्ण दोष हो तो भी नहीं करना चाहिए। बहुत भ्रांतियाँ। फिर भी एक सामान्य धारणा है कि इस 36 में यदि 18 गुण मिल जाता है मिलान में तो शादी मध्यम बन रही है, अल्प शुभ है। और यदि 27 या 27 से अधिक बन रही है तो बहुत उत्तम बन रही है, और 18 से कम है तो विवाह नहीं करना चाहिए, ये प्रचलित है। परंतु हम अभी देखेंगे कि 18 तक भी यदि हो तो तमाम इसके जो परिहार बताए गए हैं उन परिहारों का ध्यान देंगे तो 18 गुण से मिलने वाली शादी भी उत्तम शादी में आ जाएगी। 16 गुण से बनने वाली शादी भी उत्तम शादी में आ जाएगी। कैसे, इसी को ध्यान में देखें। नाड़ी दोष, अब नाड़ी दोष का परिहार ये जो इसको पहले प्रमाण के तौर पे ये पुस्तकें हैं, 2 एक और पुस्तकें वहाँ पे हैं इस संबंध में भी, और ज्योतिष की तो 20 पुस्तकें हैं। तो मैं लफाजी हाँकने वालों में से नहीं हूँ। जो भी कहूँगा पहले प्रमाण अपने पास है तब उसके बाद इनसे बोलूँगा, क्योंकि मैं पराशर जी जैसा सीधे साक्षात्कार करके बोलने वाला नहीं हूँ। जो उन लोगों ने कहा है उसी को देख करके और समाज में प्रचलित भ्रांतियों को दूर करना हमारा परम उद्देश्य है और लोगों के लिए सहूलियत हो, इसी के लिए ज्योतिष बनाया भी गया था। न कि एक तत्वों को लेकर के और खूब डरा करके और लोगों को और अधिक भ्रम में डाल करके उनकी समस्याओं को बढ़ाना। तो समस्याएं बढ़ कैसे जाती हैं, देखिए। जब हम जाते हैं, लड़का लड़की दोनों वाले ठीक ठाक एक दूसरे को पसंद कर रहे होते हैं, शादी की जा सकती है, तो नाड़ी दोष निकल आता है। ये ऐसे दोष आते हैं। तो नाड़ी दोष का परिहार है कि ब्राह्मणों को ही सिर्फ नाड़ी दोष लगता है, अन्य 3 वर्णों को नाड़ी दोष लगता ही नहीं है। ऐप में तो नाड़ी दोष सबको आ गया तो 0 अंक मिल गया। तो यदि शादी 18 गुण से बन भी रही हो और नाड़ी दोष आ गया तो अब ब्राह्मण नहीं है तो 8 अंक जोड़ दीजिए, 26 अंक हो गए गुण मिलान के। आसानी से विवाह कीजिए। अब नाड़ी दोष वाले में इसका विस्तार से चर्चा है कि कैसे हो जाता है। दूसरा गण दोष भी है, तो गण दोष सिर्फ वैश्यों को लगता है, तो जो वैश्य नहीं हैं उनको भी इस दोष से मुक्त कर दीजिए और 6 अंक दे दीजिए, जोड़ दीजिए। 18 6 24 हो गया। अब आइए भकूट दोष। तो भकूट दोष के 7 अंक हैं, नहीं मिल रहे हैं भकूट दोष, 7 अंक माइनस हो जा रहे हैं। तो यदि नाड़ी ठीक है, ग्रह मैत्री ठीक है, तो भकूट दोष अपने आप ही समाप्त हो जाता है। परिहार में है तो वो भी 7 अंक जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से वर्ण दोष नहीं भी मिला तो क्या है, वर्ण दोष सिर्फ क्षत्रियों को लगता है, बाकी को वर्ण दोष से मुक्त कर दीजिए। और नहीं भी मिलेगा तो सिर्फ 1 अंक जाएगा।
योनि दोष सिर्फ सूत्रों को लगता है, सूत्रों को नहीं, माफ कीजिएगा, शूद्रों को। तो जो शूद्र नहीं है उनको भी इस दोष से मुक्त कर दीजिए और 4 अंक जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो बहुत अल्प गुण वाली मिलान है, मैच मेकिंग है, उनमें भी गुण कैसे बढ़ जाएगा। अब उसके बाद से दूसरे तौर पे हम मंगल दोष को देख लेंगे, मांगलिक को देख लेंगे। हाँ, इन सभी में ग्रह मैत्री बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये ग्रह मैत्री का विस्तार से नहीं जाएंगे, बस वो चंद्रमा जिस राशि में होता है उसी से देखना होता है। दोनों के चंद्र लग्नेश को समझिए। तो ग्रह मैत्री बन गई, तो ग्रह मैत्री बनते ही ये नाड़ी दोष और ये गण दोष दोनों समाप्त हो जाते हैं। परिहार में है दोनों के दोषों में कि यदि दोनों का राशि स्वामी एक ही हो तो ये गण दोष नहीं लगता, दोनों के नक्षत्र एक ही हो और चरण में भेद हो तो भी गण दोष समाप्त हो जाता है, नाड़ी दोष भी समाप्त होता। नाड़ी दोष का एक और परिहार है कि यदि दोनों की राशि एक हो परंतु नक्षत्र अलग हो तो समाप्त हो गया। यदि दोनों के नक्षत्र एक हो परंतु चरण में भेद हो गया तो भी नाड़ी दोष समाप्त हो गया। और इस भकूट दोष का एक और परिहार है कि यदि ग्रह मैत्री बनती हो और नाड़ी नक्षत्र ठीक हो तो भकूट दोष अपने आप समाप्त हो जाता। तो इसको हम देखते हैं और बाकी उधर से मंगल दोष और मांगलिक की चर्चा विस्तार से उस वीडियो में, बस इस पे हमने लिखा है 1, 4, 7, 8 और 12 ये मांगलिक भाव हैं। तो इसमें ज्योतिषाचार्य जी जो हैं और इनका नाम है, ये विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर एच.एस. मान जी हैं और ये बनारस से पुस्तकें हैं, इसमें भी है। इन्होंने क्या किया कि मंगल को जो है 40% दे दिया और इससे 30 दिया था, इससे भी 30 दिया और शुक्र से 40 दे दिया। हमें ठीक नहीं लगा, हमें लगा लग्न से ही 40% देना चाहिए, चंद्र से 30 और शुक्र से 30। तो मंगल दोष के कारण ही जो विवाह भंग कर दिया जाता है उसमें भी हम देखेंगे कि अधिकांशतः मांगलिक दोष भी भंग हो जाता है। इसका अलग से वीडियो है, उसी वाले में देख लेंगे। और अब अगला आते हैं कुंडली के अन्य ग्रह। तो कुंडली के अन्य ग्रह भी इन सभी दोषों को समन करने की सामर्थ्य रखते हैं। जैसे गुरु बलवान होकर के केंद्र अथवा त्रिकोण में स्थित हो तो इन सभी दोषों को समाप्त करने की क्षमता रखते हैं। लड़की की कुंडली हो, शुक्र विवाह के कारक हैं और शुक्र यहाँ देख भी रहे हैं, मंगलिक देखने के लिए शुक्र की भी स्थिति रखी गई है। तो यदि शुक्र बलवान है अर्थात चतुर्थ भाव में ही है, लग्न में है, पंचम में है, तो शुक्र बली होंगे ही होंगे। और जब शुक्र बलवान हो जाएंगे, स्थान बल भी शुक्र को मिल रहा हो, षडबल में दिग्बल मिल जाएगा चौथे पांचवें में, तो अन्य भी स्थितियां हो तो भी शुक्र कुंडली में संभाल लेंगे। अब आते हैं लग्नेश और सप्तमेश और पंचमेश। 3 हो गया। विवाह को देखना है। विवाह का मुख्य विषय है कि संतानोत्पत्ति होना। तो यदि लग्नेश सही है, इन दोषों से क्या होगा, इससे लग्नेश की स्थिति डिस्टर्ब होगी, इससे क्या होगा, या तो सप्तमेश या पंचमेश की स्थिति डिस्टर्ब, या अर्थात या तो संतान की जो है परेशानी होगी, या साथी की परेशानी होगी, या स्वयं को परेशानी होगी। यही 3 प्रकार की हानियां हैं। तो लग्नेश, पंचमेश और सप्तमेश अच्छे पोजीशन में हो, बलवान हो, तो यह मिलान के दोष यूं ही समाप्त हो जाएंगे और विवाह करना शुभदायक ही हो जाएगा। और भी आते हैं कि यदि सप्तम भाव शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, सप्तम भाव पे कोई अशुभ प्रभाव न हो, जैसे ये दिख रहा है, तो ये सब लगभग इसमें आ ही गया है। और तो हमने देखा कि यदि ये सब स्थितियां आ जाए तो कुंडली के अन्य ग्रहों को भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान देना नितांत आवश्यक है, क्योंकि ये जो गुण मिलान होता है ये सिर्फ चंद्रमा के ही आधार पे होता है। चंद्रमा जिस राशि में है, जिस नक्षत्र में है, जिस चरण में है, मात्र उन्हीं आधारों पर ये गुण मिलान होता है और चक्र बनता है। तो कुंडली के और एक मंगल को लोग देखते हैं, तो बाकी के 7 ग्रह बचे, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। निश्चित तौर पर कुंडली को भी देखा जाना आवश्यक है। तो विवाह में यही एक परेशानी थी, तो इस परेशानी से बचने के लिए इसको देख लेंगे तो ये परेशानी से दूर हो जाएंगे, विवाह कर सकते हैं। नान मांगलिक और अमांगलिक का भी विवाह अधिकांश स्थितियों में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुतों का होता ही है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि अधिकांशतः मंगल दोष भी भंग हो जाता है। कैसे होता है उस मंगल वाली वीडियो में आप देख लेंगे।
और व्यवहारिक पक्ष क्या होते हैं इसकी विस्तार से चर्चा किसी और वीडियो में करते हैं। बशर्ते सार यही है कि हम बहुत अल्प गुण मिल रहा हो तो भी हम विवाह कर सकते हैं, और यदि बहुत अधिक गुण मिल रहा हो और ये परिस्थितियां नहीं मिल रही हो तो स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए इनको भी देखा जाना नितांत आवश्यक है। यह भी ठीक है, यह भी सब ठीक मिल रहा है, और यदि व्यवहारिक पक्षों का मिलान नहीं हुआ, जैसे लड़के और लड़की के दोनों के पारिवारिक बैकग्राउंड, लड़के की भविष्य की प्लान, भविष्य की रुचि, और लड़की की प्लान और रुचि, लड़की के अब तक के जो संस्कार हैं वो नहीं मिलेंगे तो घर में कलह होगा, और घर का जो कलह होगा वो धीरे धीरे काफ़ी लंबी खाई भी बन सकता है, और गृहस्थी में परेशानी भी आ सकती है, और भी तरह तरह की स्थितियाँ आती हैं। कोर्ट तक जाता है, तलाक होता है, कई लोग हत्या तक कर लेते हैं, कुछ सुसाइड करते हैं, कुछ सीधे गोली मार देते हैं। तो वो स्थितियाँ भी आती हैं। उससे है व्यवहारिक पक्ष, उसकी और विस्तार से चर्चा किसी और वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक सब्सक्राइब न किए हो तो ये सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी प्रकार की बहुत सारी संशयनाशक और उपयोगी वीडियो की सूचना आप तक मिलती रहेगी। और एक लाइक कर देंगे तो हमारे लिए भी प्रोत्साहन हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।